राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 74 दोहरी नागरिकता वाले अमेरिकियों के गाजा से बाहर आने की जानकारी दी। रफाह क्रॉसिंग से गाजा छोड़कर आने वाले लोगों के इजिप्ट आने की शुरुआत के एक दिन बाद बाइडेन ने ये बात कही है। टेक्सास और ओक्लाहोमा के गवर्नर ने तेल अवीव में अस्पताल का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में घायलों से भी मुलाकात की और कहा हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। घायलों ने भी हमले के दौरान हालात का ब्यौरा दिया। अमेरिका इजरायल हमास के बीच अल्प अवधि के युद्ध विराम की संभावना तलाशने में जुटा है। गाजा में नागरिकों तक मानवीय मदद पहुंचाने की लड़ाई में पहुंच चाहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इससे इजरायल की आत्मरक्षा की कोशिश प्रभावित नहीं होगी। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में और डेमोक्रेट्स ने विरोध में मतदान किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रस्ताव पर वीटो की चेतावनी दी है। केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लगातार दूसरी बार FOMC बैठक में बिना किसी बदलाव के रखने का फैसला किया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक फिलहाल इस संभावना के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरे महीने ब्याज दर में वृद्धि को स्थिर रखा है। अमेरिका के सीनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने बड़ी तादाद में लोगों के अवैध रूप से अमेरिका आने पर चिंता जाहिर की है। लैंगफोर्ड ने कहा है कि लोग कई फ्लाइट्स बदलकर मैक्सिको पहुंचते हैं और फिर वहां के गिरोह उन्हें अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल कराते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से लोग अवैध तरीके से अमेरिका आकर हमारे सिस्टम का शोषण कर रहे हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए नीति बनानी बेहद जरूरी है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस को सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिए तुर्की, चीन और संयुक्त अरब अमीरात की 130 कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूएस वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन कंपनियों पर युद्ध के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में रूस की सहायता करने का आरोप है। अमेरिका ने चीन को निर्यात होने वाली चिप्स पर अपने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने नए नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि चीन के लिए नई माइक्रोचिप के निर्यात पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये सारी माइक्रोचिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हैं। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर चीन की भागीदारी का स्वागत किया। मस्क लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत कर रहे थे। मस्क ने AI को इतिहास की सबसे बड़ी विध्वंसकारी ताकत बताया और कहा कि तकनीक रोजगार को पुराने जमाने की बात बना देगा। पूर्व क्रिप्टो टाइकून सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाया गया। सैम बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म FTX के सह संस्थापक हैं, जो एक समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म थी। न्यूयॉर्क की एक जूरी ने उन्हें निवेशकों और ग्राहकों के साथ $10 अरब की धोखाधड़ी का दोषी पाया है।